افسوसनाक खबर है। रहीम यार खान की तहसील सादिकाबाद के करीब दरियाए सिंध में बारातियों से भरी कश्ती उलटने से जान बहा खवातीन की तादाद 19 हो गई है। कश्ती में 50 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। इस पर बात करेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे गुलाम यासीन से। गुलाम, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है इमदादी कार्रवाइयों की और कितने अफराद अब तक लापता हैं? जी बिल्कुल, तहसील सादिकाबाद के माचको के इलाके में दरिया सिंध में कश्ती उलट गई थी, जिससे कश्ती में मकामी अफराद के मुताबिक 50 से ज्यादा अफराद सवार थे, जिनमें से अब तक जो है 19 जो है खवातीन की लाश निकाली गई है। बाकियों की तलाश जारी है। 2 घंटे की ताखिर के बाद जो है जिला इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं, जिनमें जो जामा खवातीन हैं उनकी लाशें जो है उबावड़ो अस्पताल मुंतकिल की जा रही हैं और जो 14 अफराद थे जिनको बेहोशी की हालत में निकाला गया था उनको भी उबावड़ो अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस वक्त जो है रेस्क्यू टीमें और मकामी लोगों की मदद से जो है डूबने वाले अफराद की तलाश जारी है। जी गुलाम, ये बताइएगा कि ये कश्ती कहाँ से रवाना हुई थी और कहाँ जा रही थी? जी, ये माचको का इलाका है तहसील सादिकाबाद में। वहां से जो है बाराती थे जो खरोड़ कच्चे के इलाके खरोड़ जा रहे थे, शादी पर सवार हुए थे। कश्ती में जो है ज्यादा अफराद सवार होने के बायस जो है अनबैलेंस होने की वजह से कश्ती उलट गई थी। जी गुलाम, ये भी बताइएगा कि तकरीबन कितने बजे ये वाकया पेश आया और इमदादी काम कब तक शुरू हुआ? जी, ये जो वाकया है 2 बजे के करीब पेश आया है और 2 घंटे की ताखिर के बाद जो है जिला इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें पहुंची हैं, मगर इत्तला मिलने के फौरी तौर पर जो मकामी अफराद थे उन्होंने फौरी तौर पर तलाश जारी की, जिसमें कई अफराद जो है उनको जिंदा निकाला गया, जिसमें 14 अफराद जो थे वो बेहोशी की हालत में थे, उनको निकाला गया, जिनको उबावड़ो अस्पताल मकामी अफराद ने अपनी मदद आपके तहत मुंतकिल किया। अभी तक भी जो है डूबने वाले अफराद की तलाश जारी है। जी गुलाम यासीन, हमें ये भी बताइएगा कि कौन कौन से अस्पताल हैं उबावड़ो अस्पताल के अलावा जहां पर लाशें और जो लोग पानी से निकाले गए हैं उन्हें मुंतकिल किया जा रहा है? जी माचको के करीब जो दरिया सिंध से जो नजदीक इलाका है वो उबावड़ो तहसील है, वहां पर जो है लाशें और बेहोश अफराद को वहां मुंतकिल किया गया है, मगर जो कच्चे के इलाके में तेज मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी था, उस वजह से वहां पर जो है रास्ते जो है उस वक्त कीचड़ और पानी जमा होने के बायस रेस्क्यू टीमों और मकामी अफराद को मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है। जी अच्छा गुलाम यासीन, ये भी बताइएगा 19 खवातीन की लाशें निकाली गई हैं और कितने अफराद के लापता होने का बताया जा रहा है और क्या मर्द हजरात और बच्चे भी शामिल हैं जो लापता हैं? जी, कश्ती में जो थे मर्द, बच्चे और खवातीन शामिल थे, जिसमें जो मर्द अफराद थे वो जो टहलते हुए निकल गए हैं, लेकिन खवातीन और बच्चे जो हैं वो पानी से नहीं निकल सके, जिनमें 19 लाशें अभी तक मिली हैं और 15 से 20 अफराद की तलाश अभी तक जारी है। मकामी अफराद का कहना है कि जो कश्ती में ज्यादा अफराद सवार होने के बायस पता नहीं चल सका है कि गिनती अभी तक कितनी जो है और कितने अफराद डूबे हुए हैं। जी अच्छा, मकामी अफराद ने और क्या बताया है? जब ये वाकया पेश आया तो कोई ऐनी शाहिद वहां पर मौजूद था? जी, ये जो एक माचको के शहर के सामने जो एक वहां पर कश्तियां चलती हैं दरिया सिंध में, जो दूसरी तरफ जो ले जाती हैं लोगों को, ये खरोड़ का इलाके जा रहे थे। यहाँ पर मकामी अफराद सवार हुए और कुछ जो कश्तियां वाले थे वहां पर खड़े हुए थे। उन यानी शाहिदीन का कहना है कि ज्यादा अफराद जो है कश्ती में सवार हुए, ये सारे एक ही सोलंगी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, एक ही खानदान, एक ही बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। इन लोगों को शादी पे खरोड़ के कच्चे में जाना था, जो सवार हुए तो वहां पर ज्यादा अफराद जो थे वो सवार होने के बायस एक ही कश्ती में, इसलिए अनबैलेंस होने के बायस जो है वो कश्ती उलट गई। अच्छा गुलाम यासीन, ये भी बताइए कि रेस्क्यू के अमल में कौन कौन से इदारे इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं? जी, रेस्क्यू में जो है सादिकाबाद तहसील के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं और तहसीलदार हैं और 1122 के जो इदारे हैं वो भी शामिल हैं और वहाँ के ज्यादातर जो है वो मकामी गोते और मलाह शामिल है, जो बोट लेकर आए हैं और कश्तियां लेकर वहाँ पर उनकी मदद कर रहे हैं। जी
غلام یاسین ہمارے ساتھ ہی موجود رہی. انتہائی افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے. رحیم یار خان کی تحصیل ہے صادق آباد, جہاں پر دریائے سندھ میں باراتیوں سے بھری کشتی الٹنے سے خواتین کی تعداد اب 19 ہو گئی ہے جو کہ جاں بحق ہوئی ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کشتی میں 50 سے زائد مسافر سوار تھے. گنجائش سے زیادہ مسافر اس کشتی میں سوار ہوئے تھے جس کی وجہ سے یہ کشتی ڈوب گئی. غلام یاسین, آپ سے آگے چل کر مزید اپڈیٹس بھی لیتے رہیں گے. فی الحال آپ کا بہت شکریہ.